बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुंच चुका है। 60 से ज़्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है। अजीत देवल साहब ने दौरा किया है इसराइल का भी मार्च में पिछले महीने, और उसके बाद ही ईरान के साथ मामला हो गया। इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। सर वहाँ पर अभी इसराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। निकल पहली फुर्सत में निकल कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहां पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। 10,000 जॉब्स जो हैं स्किल्ड लेबर्स की इजराइल में रिक्वायर्ड है, और उसमें हरियाणा एंड यूपी में काम हो रहा है। दुबई में पहले सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी जाते थे, अब हिंदू बंगाली सब मिक्स हो गए। क्यों? हम मुसलमान है ना, हम 1 से 2 ज़्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते। हमने रात को मुर्गा खा के सोना है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। हिंदू पता क्या करते हैं? जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसके बीच इज़राइल में काम करने वालों की शॉर्टेज हो गई है, जिसके बीच में भारत की तरफ से 60 लोगों का दल इज़राइल पहुंचा है। जिसके बाद भारत में इज़राइल के एनवॉय ने भारत का धन्यवाद किया है कि भारत ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया है हमेशा की तरह। और जैसे ही 60 लोगों का भारतीय दल इज़राइल पहुंचा, वहां पर उनका स्वागत किया गया, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी जनता को मिर्ची लग गई है कि भारतीयों को हर जगह पे जॉब मिल जाती है, हर देश भारतीयों को अपने देश में चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों को देशों से धक्के मारकर निकाला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं इजराइल काम के लिए, जॉब के लिए, और हमारे जो लोग हैं और जो हम हैं वो जो बाहर से आए हुए वर्कर्स हैं उनको भगा रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो एनवॉय हैं, आई थिंक उनका नाम है नॉर गिलन, उन्होंने तकरीबन 60 एक इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इजराइल भेजा है। और वो भेजा इसलिए है कि वो जाके इजराइल के लिए कंट्रीब्यूट करें, काम करें। और हमारी पोजीशन ये है कि यहाँ पे चाइनीज़ भी भागते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन भी भागते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल के अंदर हमास और इजराइल की जंग हो रही है। जो पैलेस्टीनियन लेबर्स जो थी, जितनी भी थी, वो सारी शट डाउन हो गई, निकल गई वहाँ से, और वो चली गई बहुत ज़्यादा। अब ये है कि इंडियन जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो इंडियन लेबर पहले मिडल ईस्ट में छाई हुई थी। इंडियन डायस्पोरा तकरीबन 4 मिलियन के करीब अमेरिका में है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में वो अपने पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो पोजीशन अभी डेवलप हुई है कि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं।
हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुंच चुका है। 60 से ज़्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। इन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी दी गई है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। क्या कहना चाहेंगे इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान जो तमाम मसाइल चल रहे हैं, इंसानियत की जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है ना, तो इस सारी जंग पर इंडिया का ये इकदाम कैसा है? देखिए, इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें, पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया, हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। ओवरऑल हम कहते हैं बड़ा अमीर मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन जब 1.4 बिलियन, अब चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो गई है, 1.4 बिलियन की आबादी देखें तो इंडिया का भी ओवरऑल लेवल पावर्टी लेवल से नीचे है। सारी बात है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने मेरे लिए मेरे बच्चे नंबर 1 है, सीधी सी बात है। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे भी तो जॉब करते हैं ना, तो अमेरिका जब जाके जॉब करते हैं, मुझे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, मैं तो जाऊँगा। देखा जाए तो अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो वो हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का दुश्मन हमेशा से रहा है। तो अगर इंडिया के लोग इसराइल चले जाएं तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। वो अब आप देखें, दुबई में पहले सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी जाते थे, अब हिंदू बंगाली सब मिक्स हो गए। क्यों? हम मुसलमान हैं ना, हम 1 से 2 ज़्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते। हमने रात को मुर्गा खा के सोना है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। हिंदू पता क्या करते हैं, जिधर आपकी 10,000 तनख्वाह है ना, हिंदू आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। और वो आप जाएं कभी दुबई का देखें, वहाँ पे एक कमरे में 15-15 हिंदू, 15-15 बंगाली, ये लोग रह रहे हैं। इवन फिलिपाइन जो है, फिलिपाइन के लोग भी हैं, मुसलमान नहीं ऐसे करता। सो इंडियन वर्कर्स बेसिकली मंगवाने की बेसिक वजह ये है कि कंपैरेटिवली उनकी सैलरी कम है। अगर मैं देखूं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो सर वहाँ पर अभी इजराइल ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें अपने वर्कर्स दे दें, कि हमें काम करने के लिए आपके वर्कर्स की ज़रूरत है। ना सिर्फ वर्कर्स, आपको पता है कि इंडियन कितने जितने स्विट्ज़रलैंड की टोटल आबादी है, उतने इंडिया हर साल में क्या करता है, इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। इंडिया की इतनी दुनिया में वर्थ है कि वो एजुकेशन के लिहाज से भी दुनिया उसको डिमांड करती है। हमारे मुल्क के अंदर कल परसों की बात है, क्या हुआ कि चाइनीज़ के बस में आपको पता चला कि खुदकश धमाका हुआ। तो हम सब जो बाहर से आकर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। तो इंडिया को देखें, इंडिया के अपने मुल्क से बाहर लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स भेजें, ऐसा क्यों है? असल में वो बात तो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है उनको, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये ट्रेंड नहीं है। हम वैसे तो चाहिए हुक्मरानों को, जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये स्कूल के अंदर जो है ना, या कॉलेजेस के अंदर ऐसा सिस्टम लाएं कि जो कि पढ़ाई के साथ साथ उनको ये टेक्निकल की एजुकेशन भी दी जाए, ताकि वो टेक्निकल इंजीनियर्स के तौर पे सामने आएँ। उनका जो एक पढ़ा लिखा लोग है ना, वो उससे पूछा जाए तो वो क्या है, उसको रीगर के काम का भी पता है, उसको मैकेनिकल काम का भी पता है, उसको इलेक्ट्रिकल काम का भी पता है, क्योंकि वो सीख के आया हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं, सिर्फ सवाए के एजुकेशन के अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है, तो टेक्निकल एजुकेशन हमारे पास नहीं है।